जनता का आवाज़ को एक पर्सनल में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन से भिड़ जा रहे हैं। तो विधायकी को दाव पे एक ही 81 में एक विधायक है जो जनता के लिए जी रहे हैं। झारखंड में अभी 2 दिनों से जो है पुलिस प्रशासन और जयराम महतो के बीच जिस तरह से जो है एक ऑडियो वायरल होती है, उसके बाद सभी लोग बहुत लोग आलोचना करते हैं, बहुत लोग उसका तारीफ़ें करते हैं। बहालिंडा है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया था जिसमें अमीषा प्रसाद जो एक छात्र हैं और छात्र की लीड करती हैं, उन्होंने भी जो है पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोपें लगाई हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किए हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहालिंडा भी मौजूद थे। हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जयराम महतो ने जो वायरल ऑडियो में जो गाली गलौज का प्रकरण था, उसके बाद अमीषा प्रसाद ने भी प्रशासन पे बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाई हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? बहादा, आज जो है अमीषा प्रसाद का पीसी था जिसमें जो है ये कहा गया कि उन्हें जो है डिटेन करके ले जाया जाता है और प्रशासन के द्वारा जो प्रकरणें होती हैं वो देखा जाता है। क्या मामला था और क्या हुआ था? देखिए, आज आपने जयराम की बातें कही कि गाली गलौज अभद्र टिप्पणियाँ का जो प्रकरण चल रहा है, मैं तो पहले उससे शुरुआत करना चाहूँगा। हम खूंटी में जब हम लोगों ने अवैध कारोबार, जब माफिया वर्ग जो बालू माफिया है उनका जरियागढ़ थाना होता है, उस जगह पर जब हम लोगों ने ग्राम सभा करके अवैध कारोबार का विरोध किया तो प्रशासन जो महकमा जो अभी गाली गलौज का विरोध कर रही है, पुलिस एसोसिएशन, उन्हीं का विभाग का एक व्यक्ति हमारे गांव में, गोविंदपुर गांव में करीब 2-3 गाड़ी आती है रात 2 बजे 3 बजे और आलू की बोरी में एक पिस्तौल रिवाल्वर एक प्रकार से रख देता है और कहता है कि ये पीएलएफआई का आदमी है। मतलब उनका साफ कहना है कि हम अवैध कारोबार का साथ में हैं, आप विरोध मत कीजिए, नहीं तो आपको जैसे भी आपका आवाज़ को दबाया जाएगा। आज सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं है, 81 विधान पूरे राज्य में सिस्टम एक प्रकार से चरमराया हुआ है और 81 में से एकमात्र विधायक है जयराम जी। अगर वो जनता की ओर से, जो पीड़ित व्यक्ति की ओर से अगर आवेश में आकर कुछ अभद्र टिप्पणियां भी हो जाती है तो ज़मीन आसमान उसको कर लिया जाता है। लेकिन पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में हर रोज़ जिस प्रकार भरनों में एक बहन का मर्डर हो गया कस्तूरबा में, उसमें कोई पुलिस प्रशासन ना आगे आता है, ना कोई विधायक आगे आता है, न संसद आगे आता है, न सीएम का, बल्कि आदिवासी समाज की बेटी थी। तो आज पूरा झारखंड चरमरा सी गई है और हर रोज सैकड़ों गाली गलौज प्रकरण पुलिस महकमा के माध्यम से हम पीड़ितों, शोषित, उत्पीड़ित लोगों पर होता है। तो उस पर क्या पुलिस एसोसिएशन जो अभी एक्टिव है, इतने एक्टिव मोड में है जयराम महतो को लेकर, एक विधायक के ऊपर हो सकता है आने वाले समय उसका विधायक भी जा सकता है, अगर ऐसा झारखंड सरकार का रवैया रहा तो हो सकता है। तो क्या उनका विधायकी आप हड़प के या विधायकी रद्द करा के आपके झारखंड का जो प्रशासनिक विभाग का जो रवैया है, जो चरमराया हुआ सिस्टम है, क्या सुधर सकता है? अच्छा, मतलब आप जयराम महतो ने जो गाली गलौज किया, जो कथित तौर पर ये कहा जा रहा है, जयराम महतो ने कहा कि आवेश में हो भी गया होगा, तो गाली गलौज को कितना ज़्यादा मानते हैं? क्योंकि अमीषा प्रसाद का पीसी में भी ये प्रशासन पर ये सवाल खड़ा किया गया। देखिए, एक दौर होता है जब आवेश में इंसान कुछ भी अनर्गल भाषा यूज करता है, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक स्तर से वो कहीं बाहर का स्थिति होती है, वो उसे आप हर जगह उसे आप लेके नहीं चल सकते हैं। इसलिए मैं कहला कि हर थाना में आज ये प्रकरण हमारे शोषित पीड़ितों पर होता है, तो उसके लिए आप कितने एक्टिव मोड में रहते हैं? जो भी प्रशासन जितने एक्टिव हैं, जो भी प्रशासनिक जो एसोसिएशन है वो सब एक्टिव हैं, तो उस टाइम पे नहीं दिखाई पड़ता है आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ये चीज़ें। हाँ, जब हम जनता पर जो आपको सरकार बनाते हैं, एक आशा रहती है कि हमारे लिए आप खड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्रकार से जनता से जब चुनाव जीत जाते हैं तो कट से जाते हैं, सिर्फ अपना परिवार, अपना अहम और अपने सरकार का नुमाइंदे बन जाते हैं, रिमोट कंट्रोल बन जाते हैं। और 81 में से एक जयराम महतो है जो आज भी जनता के बीच में है, जनता से जुड़े हुए हैं। तो हम कैसे कहें कि उन्होंने क्या वो लड़ना बंद कर दे? क्या वो शोषितों के आवाज़ उठाना बंद कर दे? क्या अन्य जो 79
80 जो विधायक है जो अपने सिर्फ परिवार का चिंता करते हैं, पार्टी की चिंता करते हैं, क्या वो भी जन्म महतो या तो अन्य लोग करने लगे? जिस प्रकार आपने कहा अमित प्रसाद का अरेस्ट किया गया देख रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं एक प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर धरना प्रदर्शन में छीना झपटी हो रहा है और बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो सरकार आप एक कहीं ना कहीं आपकी जो ये है, जो रवैया है, जो हीन भावना है छात्रों के प्रति आप दिखा रहे हैं और अपनी जो सरकार जो चलाने की जो क्षमता है, कहीं ना कहीं आप अपनी कमी को छिपाने चाह रहे हैं कि आप ऐसा करके कहीं ना कहीं आप झारखंड की जो स्थिति अभी हुई है जेएनजी और अन्य भागों में, राज्य हर भागों में जो हो रहा है हम छात्रों के साथ अन्याय, आप एक प्रकार कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं और कभी बोलते हैं कि एक आप वकील ढंग से दे नहीं पाते हैं हमारे पक्ष में। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपकी जो कमी घटी है सरकार में हेमंत जी की, वो अपने कमियां को छिपाना का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत लोग जयराम महतो का विरोध भी कर रहे हैं कि इस तरह से पीएचडी वाले, संविधान लेके घूमने वाले इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, तो कितना सही मानते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, पीएचडी तो बहुत सारे हैं झारखंड में और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब आप पे अति होता है, आपका परिवार ही अगर ख़त्म हो जाए एक प्रकार से, झारखंड और विधानसभा और उनके ऊपर अगर शोषित किए जाते हैं, वो उनके परिवार का हिस्सा है। कहीं ना कहीं अन्य विधायक भूल जाते हैं कि वोट लेने के बाद उनसे नाता तोड़ देते हैं, लेकिन वो एक देखने को मिलता है जयराम जी की वो अपने दांव पे विधायकी को गाली गलौज कर रहे हैं। वो एक प्रकार से जनता का आवाज़ को एक पर्सनल में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन से भिड़ जा रहे हैं। तो विधायकी को दाव पे एक ही 81 में एक विधायक है जो जनता के लिए जी रहे हैं, वो जीतने के बाद भी विधायकी ऐसो आराम, घर द्वार सारा चीज़ उसके पास अवेलेबल है, सारी सुविधा सुविधा, उसके बाद भी वो जनता के लिए उतरे ही है जितना पहले थे, विधायकी से पहले थे और अब भी है। तो ये काम हर विधायक को होना चाहिए कि अपने जनता के प्रति ये अड़ियल स्वभाव और अपनापन होना चाहिए। बस एक विधायक में हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे बड़े भाई के नाते वो कुछ भी कर सकते हैं अपने भाइयों के सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, अगर उस पर आफत आते हैं तो। जी, तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहे, देखते रहिए जोहार। माफी मांगेंगे, दम है तुम फांसी में चढ़ जाए, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेंगे जी? वो 24 घंटा के अंदर क्या कि वो सार्वजनिक सभी से गलती स्वीकार करे। पुलिस के जितना कर्मचारी है कलेजे में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता है, बोलो तुमको डीसी गाली नहीं देता है। तो अगर दम है तो डीसी खिलाफ कर क्या? माने हम एक अलग बिरादरी से आते हैं ना, ऊपर से हम एक लौता विधायक है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अरे बेवकूफ।